सभी किसान भाइयों को सतीश पिंपले का नमस्कार। मैं महाराष्ट्र से वनी जिला यवतमाळ से बात कर रहा हूँ। आज हमारे एक नेचुरल ग्रुप में किसी किसान ने पूछ लिया कि 19-19 का हम स्प्रे कर सकते हैं क्या। तो सभी लोगों ने इतने कमेंट दिए कि आप ग्रुप में रहने लायक नहीं, आपने ग्रुप छोड़ देना चाहिए, नेचुरल का ग्रुप है, आपको इसका स्प्रे नहीं कर सकते। तो जो भी पुराने लोग हैं उन्होंने समझना चाहिए कि हम भी तो पहले ही करते थे। जब इसमें कुछ तथ्य नहीं मालूम पड़ा तो हम नेचुरल की तरफ ट्रांसफ़र हुए। तो उसको समझाना पड़ेगा कि आपको इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। बहुत सारे किसान नए नए आते हैं तो उनको लगता है कि भाई सर दुख रहा है तो टेम्परेरी राजेनेसिंग ले लो और दुरुस्त हो जाओ, आज का रिलीफ हो जाएगा। और रसायन में वही है, रसायन डाले तो एक टेम्परेरी इलाज है, आज का आज खा लो, मोकला हो जाओ, कल का कल सोचेंगे। उसमें जो अपने ऊपर ज़मीन ख़राब हो रही उसका कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो उसको समझाना अपनी ज़रूरत है, ना कि उसका उत्साह ख़त्म कर देना कि आपने बहुत बड़ी गलती कर ली, आपने बहुत बड़ा देशद्रोह कर लिया। तो ऐसा नहीं है। देखेंगे तो अभी आजकल मुझे वनी का पता रहने से बहुत लोग नासिक से फ़ोन आते कि गोकृपा अमृतम चाहिए। तो आजकल किसानों को ये भी हो गया, कुछ नया निकला कि उसके पीछे पड़ जाते। पहले जीवामृत आया उसके पीछे, कुछ और गए नया फार्मूला आया तो वो करके देखेंगे, तुरंत रिजल्ट देखेंगे। तो ऐसा होता नहीं है। गोकृपा अमृतम लो या कुछ भी लो, ये सब आचार्य है। आप ज़मीन में उनको अपने जो क्रॉप है उसको खाना बना के देने के लिए आप उनको भेजते हो, लेकिन आपके ज़मीन में, आपके किचन में क्या वो साहित्य उपलब्ध है? क्योंकि अभी उसमें 63 प्रकार के आचार्य है और आपके क्रॉप को जो जो लगता है वो देने वाले हैं बना के, लेकिन उसके लिए जो कच्ची सामग्री है वो अगर आपके उपलब्ध नहीं तो वो क्या करेंगे। अभी तो ऐसा हो गया कि 1000 लोगों का खाना बनाना है और 10-10 हज़ार आचार्य अपन ज़मीन में भेज दिए। अभी वो आचार्य का खुद को खाने के प्रॉब्लम हो रहे हैं तो वो बाकी लोगों के लिए क्या खाना बनाएंगे। तो सभी किसानों को मेरी एक विनती है कि सबसे पहले आप ज़मीन का सेहत सुधारिए, ज़मीन को सुपीक करना है। और उसके लिए जैसा आप देखते हैं हमारे यहाँ 12 फीट पे गन्ना है। अभी ये गन्ना देख रहे हैं, ये 8वीं बार कटेगा। 8 बार हो चुके हैं, 7 बार कट चुके हैं, अभी 8वीं बार कटेगा। अभी ये मई में कटा चाह 1 मई या 2 मई में कटाई होगी इसकी होने वाली है। आप देखेंगे नीचे कितना ज़्यादा आच्छादन है और इसमें हमने कोई भी हल नहीं चलाया। आप जितना जीरो टिलिंग करोगे, यानी मशागत जितना कम करोगे, उतना आपको नेचुरल फार्मिंग में बहुत अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। ज़मीन को जितना कम हिलाओगे, तो हम हिलाते नहीं। इसमें तो आज हमने इसमें कोई बैल भी नहीं आया ना ट्रैक्टर है आज तक। देखेंगे आप तो ये बस खेत का जो है एक बार गन्ने का निंदाई हो चुका है, अभी दूसरी बार होगा। बीच में जो भी कचरा बढ़ता है उसको ब्रश कटर से काट के वही सुला देते हैं। कितना ही बारिश आंधी कुछ बार हो, ज़मीन में से कुछ ना बह के जाता है ना कुछ, और बहुत अच्छे से पालन पोषण होता है। तो आपको पहले ये करना पड़ेगा ज़मीन की सुपीकता बढ़ाने के लिए। सबसे पहले तो आच्छादन, उसके जो क्रॉप आप ले रहे हो क्रॉप के जड़ें कभी भी ना उखाड़े, भला ही वो खरपतवार क्यों ना हो, खरपतवार के भी जड़ें ज़मीन के अंदर रहना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकत जो होती है वो जड़ों में होती है, क्योंकि जड़ों को पूरा पेड़ को संभालना पड़ता है और जड़ें उखाड़ के अपन बाहर निकाल देते हैं तो उससे भी तकलीफ़ होती है। तो अपनी जड़ें ज़मीन के अंदर रहना चाहिए। ऊपर से काट ले और उसको वापस ना निकले, इसके लिए हम ऊपर से क्या करते हैं, उसको सूखे कचरे से ढक देते हैं। तो ज़मीन की सुपीकता अपने आप बढ़ती है, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तो आप कोई भी जीवाणु डालोगे तो भी काम करना चालू होगा। अभी बहुत सारे किसान गोकृपा अमृतम डालते, बहुत लोगों के फ़ोन भी आते हैं कि भाई रिजल्ट नहीं आ रहे। तो सही बात है, ये मिसिंग लिंक है। ये मिसिंग लिंक को जब तक अपन पकड़ेंगे नहीं तब तक ये प्रॉब्लम आने वाले हैं। मैं खुद 2001 से नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ और बहुत हाल भोगे, यानी गन्ने का करा एकरी 10 टन के नीचे तक मैं आ गया हूँ, बहुत तकलीफ भोगे। कुछ मार्गदर्शक ऐसे है कि थोड़े गोबर भी डालना, थोड़ा डाला तो हो जाएगा, 30-30 एकड़ खेती हो जाएगी, ये सब फालतू बातें हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको क्रॉप लेना है तो आपको बहुत सारा खाद भी डालना पड़ता है। आप देखेंगे ये जो गन्ना है, अभी ये गन्ने में देखो आप कितना हम खाद डाल रहे हैं इसमें। अभी इसके 2 महीने पहले भी इसमें मूरे वाला अच्छा गोबर खाद एक खाद डाला गया था। अभी ये चौथा महीना चल रहा है कटाई के बाद, अभी और इसमें खाद डल रहा है। ऐसा बीच बीच में हम पूरा खाद डालते रहते। अभी ये जो गन्ने में 3 बार खाद डल चुका है और इस खाद की वजह से अभी हमारे आचार्यों को तकलीफ़ नहीं। जो भी गन्ने को चाहिए, जो चीज़ चाहिए
जो भी सूक्ष्म अन्नद्रव्य होना, NPK होना, जो भी जिसकी भी कमतरता है वो इसमें से बना के दे देंगे। उसमें कुछ नहीं मिला तो आच्छादन में कुछ मिल जाएगा। ये सब मिला के जो दूसरे पहले जीवाणु तो जो है वो सेंद्रीय जो घटक ये बना के देंगे। वो दूसरे फड़ी के जो जीवाणु है उनका काम है अन्नद्रव्य बना के देना। तो अन्नद्रव्य बनाने वाले जीवाणु इसके बाद वो काम करेंगे। देखिए गन्ना अभी ये भी अभी 8वीं बार कटने वाला है। बहुत लोग बोलते हैं मावा आता, ये आता। देखिए आप बारीक बारीक चीटिया का काम हुई है। कहीं पे भी मावा दिखे, अब देख रहे चीटिया अभी घूम रही है हमारे गन्ने में, जिधर बोले उधर चीटिया है, मुंगड़े है। जैसे ही मावा आता है तो हम देखते हैं कि उस जगह कम से कम 150 मुंगड़े या फिर चीटियाँ जमा हो जाती है और उसको खाना चालू कर देते हैं, यानी उसका फैलाव बिल्कुल रुका देते हैं जब के तभी, यानी कोई भी रोग आएगा नहीं। क्योंकि मित्र कीड़ इतनी ज़्यादा है तो शत्रु कीड़ आती ही नहीं है। तो ये सब किसानों ने ध्यान रखना चाहिए। बहुत बार गोकृपा अमृतम डाला, ये डाला, या फिर किसी ने रसायन का अगर बोला भी तो इतना अपन उसको ये कर देते कि वो वापस कभी नाप भी नहीं लेंगे बेचारा, इसका प्रॉब्लम जो है। तो अपन जो भी अपने ऊपर प्रॉब्लम है वो अपने को पहले आए थे, उसका अपन सोल्यूशन निकालें। वैसा नए किसानों को बताना चाहिए। क्योंकि जब तक ज़मीन की सेहत नहीं सुधरती तब तक आप कुछ भी कर लो, आपको नेचुरल में रिजल्ट नहीं आएंगे। हाँ, आपको रसायन में रिजल्ट आ सकते हैं क्योंकि वो तुरंत है। आप खाद दे दिए, तुरंत वहाँ उसकी ज़रूरत पूरी हो गई और क्रॉप बढ़ना चालू हो जाएगा, लेकिन वो अगले साल के लिए नहीं चलेगा। आपको सालों साल लेना है तो आपको ये सब बारीक बारीक बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मेन तो खरपतवार है, उसकी जड़ें काटना नहीं है, सिर्फ ब्रश कटर से काटना है और वैसे डाल देना है। तो इस प्रकार से करते हैं तो बहुत सारा फ़र्क हमको तो दिख रहा है। तो हम सभी किसानों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मल्चिंग पे ध्यान दें और खाद का, गोबर खाद है, पोल्ट्री खाद है, इसका उपयोग करना ज़रूरी है। वो थोड़ा डालने से कुछ नहीं होता है कि ज़मीन में तो कुछ ना कुछ लगेगा ना, उसकी से बनेगा कैसा, वो तो अपने को समझता है। हर साल क्रॉप लेंगे तो नया वो अन्नद्रव्य आएंगे कहाँ से, वहाँ से ना। तो इसलिए सब बताना था। धन्यवाद। हमारे गन्ने में आच्छादन कम पड़ा है तो हम लोगों का काटन निकलने के बाद देखिए ऐसे ढीक मार के रखते हैं, ढीक की ढीक, और ये गन्ने में बाद में बिछा देते हैं। पूरा ये कॉटन है ना, ये पूरा बिछा देंगे, ढीक मार के बने रखे पूरे, वापस इसमें बिछाया जाता है गन्ने में। इस प्रकार करने से अन्नद्रव्य की पूर्तता कर सकते हैं। धन्यवाद।